स्वयं मर्मोपचार क्रिया। यह क्रिया सर से पाँव तक की जाती है। इसमें सर्वप्रथम अपने हाथ की उंगलियों से सर को थपथपाना है सामने से, फिर धीरे धीरे बाजू के साइड में 5 से 10 बार एक जगह पर थपथपाना है। धीरे धीरे पीछे में भी आपको सर के पीछे में भी थपथपाते हुए लेके जाने का है। इस क्रिया को इस तरह से दोहराना है। उसके पश्चात हाथों की उंगलियों के जो टिप्स है उससे भी यह एक बार पीछे में भी धीरे धीरे साइड में ऊपर में यह क्रिया रिदमिक रूप से रिदमिक प्रकार इससे करना चाहिए। तत्पश्चात हाथों की हथेलियों से आप जो है अपने माथे को कान तक पीछे में थपथपाते हुए लेके जाना है। इस तरह से आप इसको माथे को आपको थपथपाना है। उस पश्चात दोनों हाथ की तर्जनी से कान के नीचे के लोब से ऊपर सर तक आप इसको इस तरह से रगड़ते हुए जाना है। 15 से 20 बार यह क्रिया करने का है। आवश्यकता अनुसार आप इससे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। यह क्रिया करने के बाद दोनों कोनियों को बाजू में लेके जाके जो कान के बाहर के जो बाजू है उसको धीरे धीरे आपको चिमटी लेना है। धीरे धीरे चिमटी लेते समय आपके कान में एक प्रकार की गर्माहट महसूस होगी। यह इससे आपका ब्लड, उसके पश्चात दोनों हाथों से कान को इसी कोनी को ऐसे ही रख के इस तरह से आपको दबाना है। 15 से 20 बार आप यह भी क्रिया आपको करने का है। इस दरम्यान आपको बाहर के आवाज़ में बदलाव नजर आएगा। आपको बाहर की आवाज़ साफ सुथरी सुनाई आएगी। रूम के टेम्परेचर से आपकी बॉडी कोप होगी। तत्पश्चात दोनों हाथों के तलवे से लोअर मैंडिबल से अब आंखों के आईब्रो तक इस तरह हाथ को दबाते हुए लेके जाना है। गाल को रगड़ना है। 15 से 20 बार यह क्रिया आवश्यकता अनुसार आपको करने का है। दोनों उंगलियां सटी हुई सीधी हाथ के तलवे से इसको रगड़ने का है ऊपर की दिशा की ओर। उसके पश्चात बाएं हाथ से दाहिने हाथ के कंधे को आपको दबाते हुए कलाई तक लेके जाना है। इससे गर्दन के बाद पूरे हाथ का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने में मदद मिलता है। यह इसी दिशा में आपको 5 बार से 10 बार तक यह क्रिया करना है। धीरे धीरे वही क्रिया बाएं हाथ को करना है। कम से कम 5 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार तक यह क्रिया आपको करने का है। इसके बाद जो अपना दाहिना हाथ है, बाएं हाथ इस तरह से उसको लगाते हुए दाहिने हाथ को आपको सीधा रखते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ से उंगलियों को पीछे में दबाना है। अपने सहन शक्ति के अनुसार दबाना है और यह क्रिया में कुछ सेकंड तक आपको स्थिर रहना है। फिर यही क्रिया जो है आपको बाएं हाथ से करने का है। दाहिना हाथ इस तरह से मोड़ के धीरे धीरे आप कंधे को पीछे लेके आएंगे और नीचे आप उसमें जो है तनाव का, खिंचाव का अनुभव करेंगे। हाथ जमीन से समानांतर और कंधे के सीधे दिशा में, और हाथ कोहनी से मुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। धीरे धीरे यह क्रिया करना है। यह क्रिया होने के बाद अपनी जो उंगलियां हैं इसी तरह एक उंगली को 5-5 बार आप आगे एक दिशा में खींचने का है। पांचों उंगलियों को इसी तरह आपको 5-5 बार यह क्रिया करने का है। दोनों हाथ की, पहले दाहिने हाथ से आप कर सकते हैं या बाएं हाथ से, या पहले बाएं हाथ से या बाद में आप दाहिने हाथ से यह क्रिया कर सकते हैं। उसके पश्चात हाथ का इस तरह से गोल बना के नाभि के ऊपर इसको रखने का है और दूसरे हाथ से सपोर्ट देके 10 बार वृत्ताकार यानी क्लॉकवाइज आपको उसको घुमाने का है। यह क्रिया 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। यह क्रिया करते समय यदि गर्भावस्था में यह क्रिया नहीं करना है या पेट की किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई हो तो 6 महीने तक यह क्रिया को नहीं करना है। यह क्रिया छोड़ के बाकी क्रिया आप कर सकते हैं। उसके पश्चात दोनों हाथ के मुट्ठियों को बंद करके कुल्ले से लेकर घुटने तक आपको मारते हुए लेके जाना है। तीनों दिशा से आपको उसको 3 से 4 दिशा से आपको इसको इसी तरह एक ही दिशा में मारने का है। इसके पश्चात अंदर के बाजू से भी आपको इस तरह से इसको रिदमिक जो है यह क्रिया करने का है। उस पश्चात पैर को नीचे से आप इस तरह से
इसको दोनों हाथों से आप रिदम यह क्रिया करने का है। बाद में दूसरे पैर को भी यह क्रिया समानांतर रूप से करने का है। यह होने के बाद दोनों हाथ घुटने पर हथेली चिपका देना है और उंगलियों से घुटनों की धीरे धीरे दोनों घुटनों की मसाज करने का है। यह मसाज करने से आपके पैरों की ताकत और आपका बीपी कंट्रोल रहने में मदद होती है और घुटनों की तकलीफ कम होने में मदद मिलती है। इसके पश्चात दाहिने पैर को बाएं घुटने पर रखकर पैर के घुटनों के पीछे से एड़ी तक ऐसा 5 से 10 बार आपको दबाते हुए जाना है। धीरे धीरे आपको इस तरह से यही क्रिया बाएं पैर से भी आप दोहराना है। आपके पिंडलियों को धीरे धीरे घुटनों के पीछे से एड़ी के आखिरी अंतिम छोर तक धीरे इसको इसे दबाते जाना है। इस तरह से ये आपको कम से कम 5 बार, आवश्यकता अनुसार आप 10 से 12 बार भी कर सकते हैं। उसके पश्चात पैरों के उंगलियों को आपको पांचों उंगलियों को इसी दिशा में 5-5 बार 6-6 बार आपको इसी दिशा में खींचने का है। पांचों उंगलियों को समान रूप से खींचने का है। फिर यही क्रिया दूसरे पैर से भी करने का है। इस तरह गर्माहट आने तक रगड़ने का है। दाहिने हाथ से बाएं पैर का तलवा रगड़ेंगे हम लोग। उसके पश्चात दाहिने पैर का तलवा बाएं हाथ से हम रगड़ेंगे। उसके पश्चात दोनों हाथ को रगड़ना है। रगड़ने के बाद यह हाथ आंखों में रखना है। जब हाथ आंखों में रखेंगे तब उंगलियां सीधी रहेंगी और आंखें बंद रहेंगी और आंखों पे रखने के बाद अंदर में आंखें खुली रहेंगी। अंदर में आंखें खुली है। जब हम आंखों से हाथ निकालेंगे तब आंखें बंद रहेंगी और ओम का उच्चार करने के पश्चात, ओंकार का उच्चार करने के पश्चात यह क्रिया पूर्ण होगी। ओ